बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, ये एक आयत मुबारका की इब्तिदाई आयत मैंने तिलावत की है, जिसका तर्जुमा ये है, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ, अपने रब के दीन की तरफ बुलाओ लोगों को, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत और गुफ्तार के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और उनके साथ अगर मुजादले की नौबत हो तो मुजादला करो नरम गुफ्तारी के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ, अच्छे तरीक़े पर। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, मुजादला बहस मुबाहिसा वो आसन तरीक़े पर हो। ये तीन उसूल दिए हैं अल्लाह तबारक तआला ने दावत और तबलीग के। दावत तो दर हकीकत गैर ईमान वालों के लिए होती है, और तबलीग वो अपने भाइयों को दीन की भूली हुई बातों को या दीन से गफलत में पड़े हुओं को याद दिलाना है। तो इसके लिए रहनुमा उसूल अल्लाह ने दिए हैं। सबसे पहली चीज़ हिकमा। हिकमत के अंदर बहुत वसी मफ़हूम है। मैं अवामुन्नास के एतबार से, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जमात से जुड़े हुए हैं और दीन के कामों में लगे हुए हैं, तो हिकमत कहते हैं जिसके पास हम जा रहे हैं। अगर हम दावत दे रहे हैं, गोया तबलीग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम हिकमत इस बात की मुतक़ाज़ी है कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसके हवाल और उसकी मशगूलियात का ख्याल रखें। वो किस वक्त में हमसे आसानी से मिल सकता है या किस वक्त से मिलने में उससे आसानी रहेगी और वो उससे नागवारी नहीं होगी। ये बहुत अहम उसूल है। हम उसके अहवाल को मालूम करें, उसकी थोड़ी सी खैरियत लें, फिर उसके पास वक्त लेकर या बग़ैर वक्त लिए भी उनके अहवाल से वाक़फ़ियत करने के बाद उनके पास ऐसे वक्त बजाएँ जो वक्त बजाना उनको नागवार भी ना गुजरे। ये हिकमत आता। और ये वसी मफ़हूम है इसका। मैं बहुत मुख्तसर अपने नौजवान साथियों के लिए ये बात कह रहा हूँ। वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तरीक़े से नसीहत की जाए। अच्छी तरीक़े से क्या कि नरम गुफ्तारी के साथ, हुस्न के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इस अंदाज से कि उसको हमारी बात नागवार ना गुजरे, तर्ज़ तकल्लुम हमारा नागवार ना गुजरे। बात चाहे बेसलीक़ा हो कलीम, बात कहने का सलीक़ा चाहिए। मैं नौजवान साथियों से कहता हूँ, मसलन आपने अपने किसी दोस्त से कहा, अरे भाई तुम नमाज़ नहीं पढ़ते हो, अरे हट्टे कट्टे हो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम नमाज़ नहीं पढ़ते। दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी कहीं है तो वहाँ इस तरह की बात हो जाए, लेकिन अवामुन्नास कैसे, आवाम के एतबार से, अपने आम साथियों के एतबार से, तो भाई देखिए आप बालिग़ हो गए हैं, आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। देखिए नमाज़ बुराइयों से रुकती है, आप नमाज़ पढ़ा कीजिए। क्या अच्छा रहे, कितना अच्छा रहे कि आप नमाज़ को आएँ, आप नमाज़ पढ़ें, तो उसको अच्छा भी लगेगा आपकी बात। तो ये आती है मौइज़तिल हसना, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। और हम अगर कभी बहस मुबाहिसे की नौबत आती है, जिसके पास हम गए हैं वो इल्मी शख्सियत है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वो अपनी दलाइल पेश कर रहा है और उसको सही मालूमात नहीं है, उससे आजकल जो यूट्यूब पर देख कर या सर्च कर लेते हैं बहुत से उलमा को और वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो जाहिर है कि मैं उसके मुखालिफ तो नहीं, लेकिन जब आप यूट्यूब पर किसी को सुन रहे हैं और आप उनसे वाकिफ़ नहीं है तो अपने नज़दीक उलमा से उनके बारे में मालूमात करें और तब जो है उनको फॉलो करें। तो ये मालूम करना, वो कोई बहस मुबाहिसा करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, और उनकी बात आपके मजबूत इल्म के मुताबिक, खुद मजबूत होना इल्मी एतबार से बहुत ज़रूरी है, तो आपने दलील दें, तो वजादिलहुम बिल्लती अहसन, उसमें भी तर्ज़ तकल्लुम ऐसा हो कि उसको नागवार ना गुजरे। जैसे आपने काबिल को देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ था।
حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کسی ایک کے بارے میں اس وقت ذہن سے اللہ نے سہو کر دیا. یہ آتا ہے کہ وہ ایک اعرابی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور انہوں نے وضو کیا. وضو کو انہوں نے صحیح ترتیب سے نہیں کیا, صحیح انداز سے نہیں کیا. تو نئے نئے اسلام لائے ہوں گے یا ان کو علم صحیح نہیں ہوگا, وہ عقیدت سے محبت سے نماز میں آئے. تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین جو بھی ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, حقیقت کا علم اللہ کو ہے, میرے ذہن سے اس وقت استحضاء نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ چچا جان, یہ جو بھی انہوں نے کہا, ہم وضو کرتے ہیں اور دیکھیے گا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں آپ بتا دیجیے گا. ظاہر ہے کہ وہ لاڈلے رسول تھے, نواز رسول تھے, ریحانت سید الکونین تھے, سید شباب اہل الجنہ میں سے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے وضو کا طریقہ غلط تھا اور ہمیں اس طرح وضو کرنا چاہیے. اس طریقے سے انہوں نے ان کو سکھایا اور تعلیم دی. یہ ہے انداز دعوت پہنچانے کا اور تبلیغ کرنے کا. آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس قرآنی اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تبلیغ کا کام کریں, دین کا کام کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو قرآن کے ان اصول کے مطابق اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کا فریضہ انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.